नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए यूपी टेट जो 2024 में होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके एसएसटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैंने आपको सीडीपी के क्वेश्चन करा दिए हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। वीडियो आप वॉच कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर हम आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। कोई भी चार्ज नहीं भैया, बस आपका प्रकाश क्लासेस को प्यार चाहिए। हम वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 91 क्वेश्चन है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी या मोहम्मद गजनबी ने? दीन ए इलाही की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। आपसे हुमायूं की पूछी जाए, हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की थी। किसकी? दीन पनाह की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये 1533 में की थी। कब? 1533 में की थी। ठीक है, वेरी गुड भैया। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा जाए, मकबरा आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम आपका भैया कहीं और नहीं, कहाँ? बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कब की थी ये? तो ये 1533 में की थी। क्या? नहीं भैया, 1582 ईस्वी में की थी। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो 2022 का पेपर था वही मैं आपको लेकर के आया हूँ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? कमेंट कीजिए। ह्वेनसांग पूछा जा रहा है। अगर आपसे एबन बतूता पूछा जाए भारत कब आया था तो ये 1333 में आया था। कौन? एबन बतूता। ठीक है, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एबन बतूता भारत आया था। मेगास्थनीज आपसे पूछा जाए, मेगास्थनीज कब आया था तो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फिलहाल ह्वेनसांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो लाइक करें, पूरी वीडियो को वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? कलंदर अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को या बाबर को? कमेंट कीजिए। हुमायूं को क्या कहा जाता था? हुमायूं को नसीर उद्दीन मोहम्मद। क्या? नसीर उद्दीन मोहम्मद कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, मोहम्मद कहा जाता था। और आपसे पूछा जाए कि शाहजहां को क्या कहा जाता था? शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। क्या? खुर्रम कहा जाता था। खुर्रम। क्या? खुर्रम कहा जाता था। खुर्रम कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ज़रा कमेंट करना है। बिल्कुल भैया। अकबर को क्या कहा जाता था? अकबर ए आजम कहा जाता था। अकबर ए आजम। अकबर ए आजम कहा जाता था। लेकिन बाबर को कलंदर कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चंस क्या है? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, कैनिंग, मेयो या कर्जन? बंगाल का विभाजन आपसे पूछा जाता है कि कब किया गया था तो ये 1905 में किया गया था। कब? 1905 में किया गया था। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर आपका कर्जन हो जाएगा। क्या? कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था।
ठीक है, 2 प्रांतों में बटा था, ये भी आप ध्यान रखना। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध, विठूर, बैरकपुर या जगदीशपुर? 95 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, अब वो जो जगह है जहाँ के जमींदार थे वो बिहार की है। कहाँ की? बिहार की है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल बिहार में जगदीशपुर के लिए जाना जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या स्थिर रहेगा तापक्रम? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर रहेगा यानी कि कम ज़्यादा होगा, या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर, ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम ही आपका तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है। ठीक है, जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या गांधी सागर? कमेंट कीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ? सोनभद्र में है। सोनभद्र की बात हम करते हैं, कहाँ रहेगा सोनभद्र भैया? बिल्कुल, वेरी गुड, सोनभद्र की बात करते हैं तो ये यूपी में पाया जाता है। यही हमारा रिहंद परियोजना से संबंधित हो जाएगा। 97 का राइट आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू एवं कश्मीर का? सिक्किम का आपसे प्रसिद्ध दर्रा पूछा जाता है तो नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा। देन हिमाचल प्रदेश का आप कमेंट कीजिए। 98 का राइट आंसर करेक्ट क्या होगा? ज़रा एक बार कमेंट करना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के आपसे पूछे जाएं, जम्मू कश्मीर के आपसे पूछे जाएं तो कौन सा भैया? जोजिला दर्रा ध्यान रखेंगे। कौन सा? जोजिला दर्रा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही बता रहा हूँ मैं आपको। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, फिलहाल सिपकीला दर्रा जो आपका हो जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। कमेंट कीजिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल, पेडागोजिकल 2-1 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता यूपी टेट में पेडागोजिकल। क्या? शिक्षण तकनीकी का, शिक्षण विधियों का, इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का? 99 का राइट आंसर आपका शिक्षण जो विधियां होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को। अगला क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? आपको भूगोल पढ़ाना है बच्चों को तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? फ्लैश कार्ड, मानचित्र, बैरोमीटर या कैलेंडर? 100 नंबर का राइट आंसर आपका मानचित्र राइट हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र में हर स्थिति दी होती है, हर जगह की स्थिति दी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सुखदेव, पाणिनि, वाल्मीकि या वेद व्यास? वेद व्यास की आपसे पूछी जाए तो कौन सी? महाभारत। क्या? महाभारत आप ध्यान रखेंगे, महाभारत। ठीक है, और वाल्मीकि की आपसे पूछी जाए तो रामायण ध्यान रखेंगे, रामायण ध्यान रखेंगे भैया। क्या? बिल्कुल। और आपसे अष्टाध्यायी के जो हैं वो पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? आपसे फर्स्ट का पूछा जाए, फर्स्ट बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? जरा कमेंट कीजिए। फर्स्ट की बात करते हैं हम। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अजातशत्रु फर्स्ट जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु
शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और तृतीय आपसे पूछी जाए, द्वितीय तो आपके क्वेश्चन में ही पूछी गई है, तृतीय आपसे पूछी जाए तो अशोक के संरक्षण में हुई थी। किसके? अशोक के संरक्षण में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ हुई थी ये? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और आपसे चौथी पूछी जाए, चौथी किसकी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलम में हुई थी। ये कहाँ है भैया? तो ये आपका कहीं और नहीं, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो फिलहाल सेकंड वाली जो हुई थी वो कालाशोक के राज्य में हुई थी, यानी 102 का थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में या आगरा में? तो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था 103 का राइट आंसर फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी और कब हुई थी? तो आर्य समाज के लिए कौन जाने जाते हैं? दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं। कौन? दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी? तो ये 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से काकोरी कांड के संबंधित नहीं है। काकोरी कांड क्या था? लखनऊ में और जो आज़ाद नगर था उसके बीच एक ट्रेन लूटी गई थी, उसी को काकोरी कांड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन था? नहीं, कौन नहीं था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन या राम प्रसाद बिस्मिल? काकोरी कांड कब हुआ था ये आपको कमेंट करना है। वेरी गुड। कब? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। बिल्कुल भैया, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं था? तो ये आपका सूर्य सेन नहीं था। ये तीनों थे लेकिन सूर्य सेन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार का आपका पूछा जा रहा है। भाग थर्ड आपसे पूछा जाए, जरा एक बार कमेंट करेंगे। भाग सेकंड आपसे पूछा जाए तो नागरिकता का प्रावधान है भाग सेकंड में। ठीक है, फोर्थ में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और भाग फर्स्ट में क्या दिया गया है? संघ उसका राज्य क्षेत्र होगा, ये दिया गया है। लेकिन भाग थर्ड में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 106 का राइट आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां या 42वां संविधान संशोधन? पंचायती राज के लिए कौन सा जाना जाता है? 107 का राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 86वीं शिक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसएसटी की पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 108 का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका द हेग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार का नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय में या राज्य सूची में? 109 का राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची राइट हो जाएगा। ठीक है, हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, आप अपना प्यार देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, 51 या 48? 50 जो है कार्यपालिका से संबंधित है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करता है। ठीक है, बिल्कुल। 49 क्या करता है? सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के राज्य के दायित्व प्रदान करता है। और जो 48 है आपका, वो क्या करता है? राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव को सुधार करने का प्रयास करने का दायित्व देता है। लेकिन ये अनुच्छेद 51 जो होगा नीति निर्देशक सिद्धांत के विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, 110 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? भिलाई बेहद इंपॉर्टेंट है ये। भिलाई कहाँ है भैया? 111 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका भिलाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? अवसादी शैल कमेंट कीजिए। शैल, संगमरमर, ग्रेनाइट या स्लेट। 112 का राइट आंसर आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में होती है? उत्तर पूरब की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूरब की ओर या सूर्य की ओर। 113 का राइट आंसर सूर्य से दूर की हो जाएगा। पुच्छल तारे किस लेयर में ख़त्म होते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? हागवैक या नतिलंब घाटी, ग्राबेन या संपनति। 140 राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्राबेन जो है आपका भ्रंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी, अरबिया, कालाहारी, अटाकामा। मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, उसकी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों की। अभी आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 15 नंबर का राइट आंसर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। गोबी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री उपमहाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, विश्व का राजनैतिक मानचित्र। 116 का राइट आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ग्लोब। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कहानी विधि, वार्तालाप विधि, इनमें से कोई नहीं, या भ्रमण विधि। 117 का राइट आंसर आपका वार्तालाप विधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, ऋण चिन्हों से, थीमेटिक मानचित्रों से या रेखा चित्रों से। मानचित्र को समझना है आपको। मानचित्र को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? ऋण चिन्हों को ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? पवन द्वारा, नदी द्वारा या सागरीय तरंगों द्वारा, हिम नदी द्वारा। तो ये हिम नदी द्वारा आपका कहीं ना कहीं यू आकार, जो यू आकार की घाटी बनती है, उनका निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मेलबोर्न, कैनबरा, इनमें से कोई नहीं, या सिडनी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।